एक तरफ क्या लिखे एक्सॉन, एक तरफ लिखे डेंड्रोन, ठीक है। अगर एक्सॉन के बारे में बात की जाए, इट इज ऑलवेज सिंगल इन अ न्यूरॉन, इट इज ऑलवेज सिंगल इन अ न्यूरॉन। ये पॉइंट क्लियर है क्या? लेकिन ये वाला होगा तो क्या होगा, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। इट हैज इट हैज नो निसल्स ग्रेन्यूल, नो निसल्स ग्रेन्यूल। इनका काम क्या होता है ये आपको मालूम है। अगला बात करें, निसल्स ग्रेन्यूल इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होती है, आर प्रेजेंट। प्लेसेंटी का मतलब क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। इट इज लॉन्ग, इट इज लॉन्ग, हाँ कि ना, एंड दिस इज शॉर्ट। बात समझ में आ रही क्या? इट इज लॉन्ग एंड इट इज शॉर्ट। जी ना, समझ में आ रहा है क्या बेटा? इसमें जो कंडक्शन होती है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी, हाँ कि ना। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं बोलो? सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन। सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन बोलते हैं। इनके पास क्या होता है, ये जो एन आई होता है, एन आई का मतलब नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स इम्पल्स कंडक्शन टुवर्ड्स द सेल बॉडी, टुवर्ड द सेल बॉडी। और इसको हम लोग क्या बोल, में सेकंड पॉइंट क्या लिखना है लास्ट में? क्या बोला, क्या बोला बेटा? डेंड्रोन में सेकंड पॉइंट क्या है? डेंड्रोन में निसल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, प्लस एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट, प्लस एंटी का मतलब होता है प्रेजेंट, माइनस एंटी का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है। ये शॉर्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। जनरली टीचर यूजेस दिस, आप लोगों को यूज नहीं करना, पर फुल फॉर्म में लिखिए, अगर याद रहेगा तो शॉर्ट लिखिए, अदरवाइज एग्जाम में आपको हमेशा फुल में ही लिखना है। हाँ, ये क्या हो गया, सेंट्रीपीटल। क्या हो गया ये, सेंट्रीपीटल। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? समझा। पक्का? हाँ सर। आगे बढ़ो क्या? यस सर। जैन आपका हो गया था क्या? सर लास्ट में अगला टॉपिक लिखिए माइलिनोजेनेसिस, माइलिनोजेनेसिस। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग जब घर में वायरिंग वगैरह करवाते हैं, आपने देखा होगा हवेल्स का यूज करते हैं, या फिर किसी किसी का यूज करते हैं, कुछ कॉपर के वायर होते हैं, कुछ किसी किसी कुछ एल्यूमिनियम के होते हैं, दैट इज कवर्ड बाय अ प्लास्टिक, है कि ना। सो दैट कि ये अगर आप उसको टच करो तो आपको करंट ना लगे, 440 वोल्ट का झटका ना लगे, है कि ना। तो 440 वोल्ट का झटका से ये गाना भी है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अरे पता है कि नहीं है? हाँ सर। कौन सा गाना है? हाँ सर। कौन सा गाना बताओ? आप सलमान खान के फैन हो क्या सर? सलमान खान अरे नहीं यार, मैं किसी का फैन नहीं हूँ, बस मुझे गाना का इनिशियल लाइनिंग पता होता है, कि मैं दुनिया में इतना, मैंने दुनिया वाले इतना बजा लिए गाने को, मतलब मैं सारे गाने को एटलीस्ट मैं सब किसी का पहला लाइन पता है। मैं आपको हर अल्फाज से गाना निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके आगे मुझे पता नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं गाने में उतना इंटरेस्ट रखा नहीं, उन प्रॉपर गाने में, ठीक है ना।
बस कान में आती है तो रह जाती है कि हाँ फला फला हाँ जाए। सर। जैसे बोलते हैं ना, मैं जब मैं आपको समझाता हूँ कि पढ़ने की चीज है ना, पढ़ते रहो, देखते रहो, एक बार देखो बार बार देखो, ये भी गाना है कि नहीं है? जैसे आप मेरी बात मानते नहीं हो, तो मैं एक गाना है ना कि इसमें मेरा क्या आता है इसमें तेरा घाटा, ये भी गाना है एक। ये सारी वो बातें हैं जिससे लिंक्ड है, इसलिए मुझे पता रहता है। सिर्फ पहली लाइन पता होता है, अगली अगली लाइन पता नहीं होती। मैं किसी का फैन नहीं हूँ, ठीक है ना? आई एम द ओनली फैन ऑफ माइन। हाँ मैं सर। एमएन सर का फैन हूँ, ठीक है ना? आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। हाँ, अगला टॉपिक लिखिए माइलिनोजेनेसिस। माइलिनोजेनेसिस, हाँ कि ना? तो जैसे कॉपर वायर, जो भी वायर वायर खरीदते हैं उसमें कहीं ना कहीं कवरिंग होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वायर नेकेड होती है। पुराने जमाने में होता था, अभी कुछ गांव वगैरह में होती है, जो पोल में वायर होती है ना वो नेकेड होती है। अगर आप छूओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बहुत मजे वाला चीज लगेगा ना, दैट वी कॉल है झटका। अब वो कितने हजार का वोल्ट का भी हो सकता है, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस आपके बॉडी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या हो जाएगा? RIP। अच्छा, अरे आर आई पी, इसका नाम आरबी है, ठीक है? तो माइलिनोजेनेसिस क्या होता RIP है? हो। अच्छा, आरआईपी हो जाएगा। माइलिन बेसिकली क्या होता है? एक फैटी मटेरियल होता है, इज अ फैटी मटेरियल विथ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आप लोगों को रेजिस्टिंग मैंने पता होगा, वेटेशन ब्रिज के बारे में पता होगा, बैलेंस कंडीशन पता होगा। जब बैलेंस हो जाती है तो बीच वाला वायर को, गैल्वेनोमीटर को उड़ा देते हैं, हाँ कि ना? हाँ सर। तो माइलिन इज अ फैटी मटेरियल with a high electrical resistance, with a high electrical resistance। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ताकि उसमें झटका ना लगे। and acts as electrical insulator। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अब जैसे मैं बोला 440 वोल्ट, इससे भी गाना है, समझे क्या? और दूसरे गाना है तो फिर वो उसका मतलब ही अलग बन जाता है, और स्टूडेंट और इसके टीचर के बीच में कुछ इस तरह का कनेक्शन होता नहीं, तो मैं उस गाना बोल नहीं सकता हूँ, समझे क्या? हेलो सर। हाँ सर। सर एग्जाम के बाद वाला स्लाइड दिखाएंगे? अब बहुत पीछे हो बेटा। सर मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ये वाला, एग्जाम के बाद यही था ये सर, इसके पीछे। हाँ हाँ, बाद में, इसके बाद। हाँ सर। आगे बढ़ो। हाँ हाँ सर, लिया। इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, बिल्कुल वैसे ही, इन द सेम वे एज द रबर एंड प्लास्टिक कवरिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल वायरिंग, हाँ कि ना? कैसे कैसे बात बोल लेते, मैं सलमान खान का फैन, कोई बहुत बड़ा कोई तीरमान खान है क्या वो? ये सब वो गाने वैसे गा रहे थे। अरे मैं गाना गा नहीं, मैं पहली लाइन पता है ना, अब बोल रहा है तो उसे या गाना है कि उसे गाना भी है, एज द रबर एंड प्लास्टिक, रबर एंड प्लास्टिक। पर ये नहीं पता कौन सा गाना किसका है, समझे क्या? हाँ सर। तो बेटा वही गाने सजेस्ट करते हो जिसमें सलमान खान है। अरे ऐसा कोई मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ, बस आया था अलग बात है। हाँ सर। इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो उसमें फिर कौन है, क्या बोलते हैं? इसमें मेरा क्या है, तो उसमें उसमें सलमान खान थोड़ा ना है, उसमें वही है क्या? आपको पता है मतलब? नहीं पता मेरे को यार, मतलब ऐसे ही कोई, मतलब ऐसा कभी अच्छा लगता है तो कभी सुन लेता हूँ। हाँ सर।
तुम लोग बोलते हो ना कि तुम लोग बात नहीं मानते थे, मैं वो कभी सुन लेता हूँ, इसमें मेरा क्या रहता है, इसमें तेरा का घाटा है कि ना? मान लोगे तो तेरा फायदा ही होगा। आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। Yes, sir. अगला इसमें लिखिए पीएनएस। इसी के अंदर ध्यान रखना माइलिनोजेनेसिस के अंदर है पीएनएस। समझ में आ रहा है क्या? माइलिनोजेनेसिस के अंदर है पीएनएस, मतलब क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको पता नहीं वो लिख लीजिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बात समझ में आ रही क्या? इसके जो एक्सोन होगा ना, इसका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखो हर जगह न्यूरॉन्स होंगी, हाँ कि ना? ब्रेन में सीएनएस में भी होगा और पीएनएस में भी होगी। तो इनके जो एक्सोन होंगे, इट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। किससे कवर होगा? फॉस्फोलिपिड्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिफिनो स्फिंगो बोलते हैं, नॉट सिफिनो, इट इज स्फिंगो माइलिन। ठीक है? which is called as मेडुला और माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं इसको? मेडुला और माइलिन शीथ बोलते हैं। इसलिए कुछ नर्व फाइबर क्या होता है? माइलिनेटेड होता है, कुछ नॉन माइलिनेटेड होता है। और शीथ का मतलब होता है लेयरिंग, हाँ कि ना? अरे बोलो तो। और ये जो मेडुला हाँ, होती है, ये जो मेडुला होती है, कवर्ड बाई थिन सेल मेम्ब्रेन। थिन सेल मेम्ब्रेन, हाँ कि ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज न्यूरिलेमा। अरे हाँ कि ना? न्यूरिलेमा मतलब माइलिन शीथ के ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन होंगे, हाँ कि ना? हेलो। और शीथ ऑफ स्वान सेल, शीथ ऑफ स्वान सेल होंगे। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो न्यूरिलेमा होता है, ये किससे इसके अंदर क्या होगा? स्वान सेल होंगे कि नहीं होंगे? हेलो। होगा ना सर? न्यूरिलेमा इज कंपोज्ड ऑफ स्वान सेल। और ये कहाँ मिलते हैं आपको? मेरे घर में। एक्सॉन पे जो माइलिन शीट रहता है उस पे। स्वान सेल्स। बात समझ में आ रही क्या आप लोगों को? एंड दिस माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूअस अराउंड द एक्सोन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स नोड ऑफ ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रेनिवियर। रेनिवियर साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनिवियर। जल्दी लिखो। हर्ष समझ में आ रहा है तेरे को क्या? हर्ष का शक्ल एक बच्चे से मिलता है जो झारखंड हाँ से सर, belong समझ करता रहा। है। हर्ष का शक्ल एक बच्चे से मिलता है जो कि झारखंड से बिलोंग करता है और मेरा जानने वाला है, समझे? तभी मैं डाउट हो गया कि तू ही तो क्लास में नहीं आ गया। आगे बढ़ो क्या? सर एक मिनट। जिन्हें तुम्हारे पास इसका अपने इसका कोचिंग का मॉड्यूल्स वगैरह है ना? नहीं सर, लिया नहीं। नहीं लिया है? नहीं सर।
अभी मतलब 2023 में लेना, ठीक है, 2023 में लेना ना, तब अच्छा रहेगा। नहीं 24 में लेना, 24 में, 2022 नहीं नहीं, अगले साल ले लेना आप, मतलब जब एग्जाम हो जाएगा ना तब लेना। सर अभी तक गई आप मुंबई में रहते, आउट ऑफ मुंबई हो? सर, इधर ही मुंबई में। दिल्ली में हो? नहीं सर, मुंबई में। अच्छा मुंबई, तो बुक ले आगे मॉड्यूल ले लीजिए आप लोग, मतलब आप। हर्ष तुम्हारा क्या हिसाब है? हाँ सर, है मेरे पास मॉड्यूल। ले लिए आपने? हाँ सर। तो पढ़ते हैं फिर इसमें रैक में रख दिए हैं? नहीं सर, पढ़ रहा डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं? सर। डीपीपी मतलब देखो, वो कंफ्यूजन तो है क्या? डेली प्रैक्टिस पेपर मिला है क्या? नहीं नहीं। तो आप एक हो बार गया सर से, सर। हाँ हो गया, आगे बढ़ो क्या? सर एक मिनट। अरे यार जल्दी लिखो। तो स्फिंगोमाइलिन का मतलब बताएंगे आप? हाँ, स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन क्या होता है, आपको नहीं पता? हाँ, नहीं सर पता। हो गया। पक्का? तो वो नेम है ना, मतलब? उस सेल का नाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। ओके सर। शॉर्ट में इसको एसपीएच भी बोलते हैं। एक्चुअली ये किससे बना है, फॉस्फोलिपिड से बना है ना? हाँ सर। से बना है फॉस्फोलिपिड से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंगोलिपिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स भी बोलते हैं। दैट इज फाउंड इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पाया था ये? एनिमल सेल के एनिमल्स। मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पर कहाँ पे है, न्यूरॉन्स के मेम्ब्रेन पे, हाँ कि ना? खास तौर से कहाँ पर? मेम्ब्रेन ऑफ माइलिन शीथ, हाँ कि ना? जो कि हाँ एक्सोन को सर, सराउंड करता है। समझा। और कुछ? नहीं सर। बहुत सारे कुछ है, आप लोग पढ़ेंगे कॉलेज वगैरह में। मैं सब कुछ बताने चला तो फिर बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा, मैं फिर भी बहुत से कंट्रोल करके मैं लिखा रहा हूँ आप लोगों को, समझे क्या? नर्वस सिस्टम तो पूरा हाँ दुनिया है सर। यार। मैं क्या अगला क्या पर लिखा था कि माइलिन शीथ कुछ जगह में क्या होती है, डिसकंटिन्यूस होती है। क्या होती है? माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूस एट डिसकंटिन्यूस अराउंड एक्सोन। और उसको क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैंवियर। नोड ऑफ रैनवियर। नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब वहां पर क्या होगा, माइलिन शीथ नहीं होगा, ठीक है। और ये स्वान सेल होती है, एक इसका काम क्या होता है? हेलो, माइलिन शीथ का बनाना। स्वान सेल हेल्प्स इन, और वी कैन से, यहाँ पे बनाता है, ऐसा है, व्हाट वी कैन से, फॉर्म्स द माइलिन शीथ, हाँ कि ना? डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, इसी के बनने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, माइलिनो जेनेसिस बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। एंड दीज माइलिन शीथ एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स लीकेज। ये भी पॉइंट लिख लीजिए कहीं, एक बार नीट में आई थिंक ये ऑप्शन आया है। माइलिन शीथ acts as insulator
एंड प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ आयंस। सोडियम होगा, पोटेशियम होगा कि ना, प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ आयंस। आगे बढ़ो। क्या ये तो हो गया आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इस तरीके से पाया जाएगा, ठीक है ना। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा सा और थोड़ा सा मतलब कि नाजुक पार्ट है, उसमें थोड़ा अलग टाइप का होना चाहिए, आगे ना। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ो। क्या हाँ सर। हाँ सर। सर एक सेकंड, लास्ट पॉइंट नहीं लिखा। इस बार कौन कौन दे रहा है नेट का एग्जाम? इस बार तो ही ना देंगे। ट्राई के लिए कौन दे रहा है? कुछ आना तो चाहिए। तो 11 में कुछ नहीं आता है? अरे मालूम तो चले कि दिमाग कितनी पानी में हो। कौन कौन दे रहा है? वैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसा, खास तौर से जो लोग कोचिंग में पढ़ते हैं। आगे बढ़ो। क्या हाँ सर। हाँ सर। अगला लिखिए CNS। इसका भी फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा क्या? नहीं सर, आता है। क्या पता यार, CNS को आप कुछ भी कुछ और। उस दिन मैंने लिखा था क्या तो लिखा था। हाँ, एक स्टूडेंट है, वो कह रही कि सर ये CSK कौन है, तो चेन्नई सुपर किंग कहाँ से आ गया? नहीं, CSK से कुछ और भी था अपने पास, मैंने क्या पढ़ाया था लोगों को। हाँ, तो उनके टाइम टेबल में CSK थे, वो चेन्नई समझ रहा था। मैंने बोला CSK वो चेन्नई सुपर किंग नहीं, वो किसी टीचर का नाम है। हलीम कादरी से। हाँ, तो मैंने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे मुझे आपको बताना जरूरी है। जैसे एक एक पॉइंट आया था कि गलत फहमियाँ, कि आप उसको कुछ और ना समझ बैठो, हाँ कि ना। यंग जनरेशन के बच्चों ने कुछ भी सोच सकते हो, सोच में आप लोगों का कोई बैरियर थोड़ा ना है। जैसे हम लोग बात करेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में यहाँ पर, जो कि न्यूरॉन्स में टॉक्सिसिटी जाने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसको, टाइम मिलेगा आज तो इसमें लिखिए इनके पास न्यूरीलेमा या स्वान सेल इनके पास प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है? अच्छा तनुज, रितिका तुम्हें तो सब आता होगा ना, तुम तो पढ़ रखे होगे। सर एक्चुअली स्कूल में पढ़ा था बस, और उसमें भी डिलीटेड था काफी। अरे वहां पर तुम्हारे इसमें जो तुम एक्स्ट्रा क्लास करते नहीं, हो, वहाँ पे नहीं पढ़ा था सर, वहाँ पे। वहां पर नहीं पढ़ाया? सर पढ़ाया था बट मैंने अटेंड नहीं किया था उस टाइम पे। इसमें प्रेजेंट नहीं होते, हाँ के ना, नॉट प्रेजेंट इन CNS। इज इट क्लियर? देयरफॉर इनका माइलिन कौन बनाएगा फिर तब? जब इनके पास स्वान सेल है ही नहीं, तो इनके पास माइलिनेशन कौन कराएगा? एनीवन? माइलिनोजेनेसिस occurs with the help of, बताइए। अरे गूंगे बोलिए। सर नहीं पता। ये अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो तो मैं तुमको इतना बुरा भला कहता, तुम सोचने पर मजबूर हो जाते। विद द हेल्प ऑफ ओलिगो, नाम सुना है क्या? डेंड्रो, नहीं सुना नाम? मैंने बताया था कहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स में, ओलिगोसैकेराइड्स है। ओलिगो डेंड्रोसाइड बताया था हाँ। फंक्शन में, डेंड्रोसाइट्स। जरूर नहीं कि मैं इसी को बोलते, क्या नीरोगिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो ऐसा आपने इसका भी फोटो भी दिखाया था। इसका? इसका इस वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स में ये भी था। न्यूरोगिलिया दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये नीट में पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि इनके पास स्वान सेल प्रेजेंट होती नहीं है, मतलब न्यूरोलेमा होगी नहीं, तो जब स्वान सेल भी नहीं होगी, जब स्वान सेल होगी नहीं तो इसका माइलिन तो बनेगा कोई ना कोई। अब जो बनाएगा तो कोई ना कोई होना चाहिए, बनाने के लिए कौन यहाँ पे होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो, हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। हाँ सर। ऐसा न्यूरॉन जिनके पास माइलिन शीथ होगा, जिनके पास न्यूरॉन हैविंग
माइलिन शीट, क्या बोलेंगे उसको ऐसे न्यूरॉन्स को? माइलिनेटेड न्यूरॉन। पक्का? या फिर मेड्यूलेटेड, या फिर मेडुलेटेड या माइलिनेटेड, ओ, कहीं माइलिन का स्पेलिंग गलत दिखा तो चेक कर लेना आप लोग, ठीक है? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा। जहां पर ये absent होती है, इसमें कंटिन्यू करके लिखिएगा, एंड where it is absent, where it is का मतलब माइलिन शीथ, absent, then called as non medulated। सर ये इसी में कंटिन्यू करना है ना? हाँ, इसी में कंटिन्यू कीजिए, इसी के बाद अलग पॉइंट देके लिख सकते हैं, नॉन मेडुलेटेड या नॉन माइलिनेटेड, हाँ कि ना? माइलिन शीथ हो तो बोलेंगे, माइलिनेटेड नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड, हाँ कि ना? मेरी बात समझ में आई क्या? नॉन माइलिनेटेड, मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर मेडुलेटेड या नॉन मेडुलेटेड, बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? हेलो, यस हाँ सर। तो समझ गया। पक्का? आगे बढ़ूं क्या? यस सर। सबका हो गया? यस तुम्हारी कोचिंग की रिपेयरिंग हो रही है, जब तुम लोग आओगे ना तो तुमको कोचिंग नया नया लगेगा। क्या लगेगा? पहले आने दो सर, हाँ, पहले आने दो। कहाँ आने दो? तो सेंटर पे अभी तो हम कैसे आ सकते? अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारा कोचिंग नया हो रहा है, नया रिपेयर हो रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। मैं आने के लिए कौन सा कह रहा हूँ? सर अभी तो आपने बोला जब आओगे तब देखोगे नया सेंटर है। हाँ मतलब वही है, मतलब रिपेयर हुआ है, रिपेयर हो रहा है, हुआ नहीं भी। ये जो खास तौर से माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं ना, माइलिनेटेड जो नर्व फाइबर होते हैं, एक काम करो यार, हेलो, यस सर। हाँ सब सही है, इतने कान में मिला अगर मैंने क्या बोला, जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा, आवाज सही आ रही है ना? नहीं झूठ झूठ बोले तुम लोग, नहीं सर, सर आपकी आवाज गूंज रही है हाँ आवाज गूंज आप सही है? सर, ऐसे बहुत लाउड आ रही है तो आवाज कम कर लो तुम लोग, सर। मैं शांत। तेज से बोल भी तो रहा हूँ। ओके सर। माइलिनेटेड, ये ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ये? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स में। क्रेनियम का मतलब क्या? माथा, मुंडी, आके ना, यहाँ पर क्या पाया जाता है? क्रेनियल नर्व। स्पाइनल कोड से रिलेटेड जो होंगे तो क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स बोलेंगे। हाँ भाई, हाँ रजिका, समझे क्या? समझा। जैसे आपके बैक साइड में क्या है, वो रिब्स है ना? अरे सिर्फ आपके नहीं, सारे बच्चे के बॉडी में रिब्स है कि नहीं है? है सर। हाँ, तो जैसे वो रिब्स आपके ब्रांच है ना, वैसे आपके स्पाइनल कोड से क्या है? स्पाइनल नर्व्स ब्रांच हैं, वो अलग अलग जगह फैलते पूरे बॉडी में। लेकिन कुछ पार्ट ऐसी जगह होती है, आपने अक्सर तो देखा होगा कि किडनी का ऑपरेशन बैक साइड से करते हैं। क्यों? कुछ वहां पर रीजन होती जहां पर न्यूरॉन्स अवेलेबल नहीं होती, समझे क्या? अगर न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या वो पार्ट पैरालाइज हो जाएगा? हाँ गूंगी मत बनो, बोला नहीं। करो। अरे होगा कि नहीं बताइए? वो क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। बैक साइड से करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? और बैक साइड की ज्यादा वो अटैच होती है,
आगे क्या होता है, अतरी पतरी और स्टोमक वगैरह होती है, हाँ कि ना। सो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन स्पाइनल एज वेल एज क्रेनियल नर्व्स। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल फॉर क्रेनियम मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसमें अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट क्या लिखिएगा सर, आपने लिखा ही नहीं है। अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड, हाँ कि ना, क्या बोला मैंने, अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर is enclosed by Schwann cell, by Schwann cell, लेकिन that does not form, अरे बोलो तो क्या फॉर्म नहीं करता ये, फॉर्म माइलिन शीट। इसलिए क्या है, नॉन मेडुलेटेड या नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड अराउंड द एक्सोन। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? एंड कॉमनली फाउंड इन, commonly found in autonomous and somatic neural system। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ सर समझा। पक्का? सर एक अच्छा। सेकंड पिछला स्लाइड दिखाओगे? अरे हुआ क्या तनुश्री? हाँ सर हो गया। जल्दी लिखो, जिनका हो गया वो अगला पॉइंट लिखिए, ग्रे मैटर। अगला टॉपिक लिखिए ग्रे मैटर, लेफ्ट साइड में डबल एरो करके लिखिए ग्रे मैटर। आगे कंटिन्यू कीजिए। इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल, ब्रैकेट में लिखिए साइटोन होगा इनके पास, और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर होगा। इसीलिए जब माइलिन शीथ है तो कैसा मैटर का उसका अपीयरेंस होगा, ग्रे अपीयरेंस होगा। जहां पर माइलिन होगा तो उनका अपीयरेंस कैसा होगा, व्हाइट हो जाएगा, हाँ कि ना। इसलिए लिखिए पहला टॉपिक, आगे बढ़ो क्या तनुश्री? ओ मैडम क्या सर? आगे बढ़ो, आगे नहीं सर, एक मिनट। चले लिख। जैसे एक ये होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग कभी मन मन से पढ़ते हो तो बोलते हैं गुनगुना के पढ़ना ना, क्या बोलते हैं, गुनगुना के पढ़ना। तो गुनगुना से भी गाना है, याद है क्या? गुनगुन गुना रे, गुनगुन गुना रे, गाना रे। ये किसका है भी मुझे नहीं पता, तुम लोग को पता है, मुझे कहाँ से पता होगा। आगे बढ़ो क्या, हाँ सर। अगला लिखिए ग्रे मैटर। ड्यू टू हैविंग अपीयरेंस ग्रे जैसा होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल, हाँ कि ना, और ब्रैकेट में लिखिए कंपोज में नर्व सेल में कौन कौन सा आएगा, इनके पास साइटोन्स होते हैं, क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोन्स एंड नॉन मेड्यूलेटेड। जीनत समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? जीनत
आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर आ रहा है समझ। आ रही है ना? हेलो। अब ये नॉन मेडुलेटेड है ना, इन्हीं की वजह से क्या होता है ये, बोलिए, ग्रेइश इन अपीयरेंस होता है। और ये किस बोलते हैं, ग्रे फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रे फाइबर्स बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगला लिखिए व्हाइट मैटर। ये वो वाला मैटर नहीं जो आप लोगों के बीच में होता है, समझे क्या? ये मैटर मतलब वो मटेरियल, आके ना, रितिका को सब ज्यादा मालूम होगा क्योंकि वो स्कूलिंग करती है ना। हाँ जी, स्कूल में जाते हैं, पता होगा आप लोगों को। इनके पास क्या होगी? इट कंटेन्स, तुम लोग बच्चे अच्छे हो लेकिन पता है नंबर क्यों नहीं लाते हो? नंबर लाने में शर्म आती है क्या है? कुछ तो इशू होगा यार, या कोई पर्सनल कोई प्राइवेसी मामला होगा। चाहो तो आप शेयर कर सकते हो ना, आपकी मर्जी है। होते बच्चे अपनी प्राइवेसी शेयर करना नहीं चाहते हैं। हाँ रितिका, स्कूल वाले बच्चों को तो पता होता है ना, क्योंकि हमने स्कूल में रहा तो हमने स्कूल में देखा है ना, स्कूल में बच्चे क्या क्या करते हैं। तो मैं स्कूल कहाँ पे जाती हूँ, सब ऑनलाइन ही तो है। तो ऑनलाइन ही वो तो होता है ना, कुछ नहीं होता सर। फिर क्लास की अटेंड करते हो। तो वो तो खाली क्लास ही रहता है ना, और तो कुछ नहीं हो रहा फिर। अच्छा, से इनडायरेक्टली इंटीग्रेटेड वाली फीलिंग आती है, नॉन इंटीग्रेटेड कुछ नहीं। सही है। इंटीग्रेट वाला ही मस्त है, बिना ना असाइनमेंट का टेंशन ना प्रैक्टिकल, मस्त रहो डायरेक्ट से एग्जाम। लेकिन ये लोग तो कम वक्त है, हाँ पढ़ता है लोग। काश ये मौका हमें मिलता, काश ये मौका हमें मिलता, आज मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा होता। सर समझे क्या? हाँ सर। आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी आवाज आ रही है स्कूल से? हाँ अभी आ रही है। लिख लिया क्या आपने? हाँ, सर जिन्नत आपको खौफ खौफ में रह के तो बात नहीं करते हैं ना। एमएन सर इज फ्रेंकली टीचर, समझे क्या? जो नहीं भी बोलते मैं उससे भी बोलवाता हूँ, ठीक है? कभी आप लोग को चाहिए कि आप लोग इवनिंग वाले बैच में ज्वाइन कीजिए। मैं उन लोगों का भी अलग अलग नोमेनक्लेचर कर रखा है, जैसे लिनियस ने एनिमल और प्लांट्स का नोमेनक्लेचर कर रखा है ना, वैसे मैंने बहुत सारे बच्चे का नोमेनक्लेचर कर रखा है। किसी का नाम काकड़ा है तो मैं उसको केकड़ा बोलता हूँ, किसी का नाम झील है तो उसको तुम झील में डुबकी लगाते हो, ठीक है? अच्छा लगता है। आगे बढ़ो क्या? हेलो, हाँ सर। सर 1 मिनट। जल्दी लिखिए। सर आपने हमारे क्लास का भी कर रखा है ना, क्या कर रखा है? नॉमेनक्लेचर। किस तरह से कर रखा है? जैसे? हाँ, सर आप बाजू वाला बोलते हो ना। बाजू वाला क्लास में है ही नहीं, बाजू वाला है लेफ्ट क्लास। अभी हूँ सर। अभी हो तुम, मतलब तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम ही बाजू है? कैसे समझाऊं? वो कहलवाती कि मैं बाजू हूँ क्या? जल्दी। हाँ सर हो गया। हो गया सर। अगला से हम थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अच्छा, इसमें अपने पास, इसमें तो ग्रे कलर कौन सा था, आपको दिख रहा है क्या आप लोगों को? नॉन मेडुलेटेड होता है ना। अरे नहीं, ग्रे कलर कौन सा लो मैं? हमें नहीं दिखता वो, अच्छा, नहीं दिख रहा है, मैं दिखाऊं क्या? आपको ड्रॉ करके दिखाना ये पड़ेगा। तो पिंक हो गया, एक कलर ये है, एक ये है, तो ग्रे ग्रीन हो गया। कलर। ग्रे कलर कहाँ आपने दिखा है? बस यही कलर है, बाद बाकी तो मैं पहचान लूँ कौन सा कलर है। एक कलर ये है,
गलत कलर कौन सा बताइए? सर सबसे नीचे जो राइट तो में, ग्रीन के नीचे सर, ये उसके बाजू वाला। हाँ ये वही जिससे आप लिख रहे हो वही। ये वाला, ये वाला, जिसका वो आपने सर्कल लैवेंडर किया है। ना वो। ये वाला, हाँ सर, जिसका आपने सर्कल किया वो, ये वाला, उसके अंदर का कलर। हाँ भी ले लो। ये ग्रे कलर है ग्रे है सर। पक्का? हाँ ग्रीन है, लाइट ग्रीन। पहले से सर, आपने जो प्रेफरेंस दिया ना उसके अकॉर्डिंग यही सबसे बेस्ट लग रहा है। चलो कोई नहीं, समझ लेना, समझने में क्या आता है ना, समझने में क्या जाता, बोलते हैं ना इसमें मेरा क्या आया था, इसमें तेरा घाटा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ तनुश्री, ये नहीं होगा, एक मिनट एक मिनट, दिखा क्या? ओ, हाँ जी, हाँ सर, दिख रहा है। क्या हो गया? आपको दिख छोटा रहा है। क्या बनाना है? बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहता हूँ देखो, समझा क्या? आपको ये वाला नहीं दिख रहा है ना? तो बीच वाला ग्रे देखो, समझ रहा दिख रहा है। अरे जो अभी 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 जो व्हाइट से बनाया, देखो है। व्हाइट व्हाइट बन रहा है क्या? अच्छा आपको व्हाइट नहीं दिख रहा है ना, मैं व्हाइट के बजाय ना समझ लेना ये व्हाइट है, ठीक है? ब्लैक बना दो। पक्का? हाँ ब्लैक एंड व्हाइट कर दो सर। तो इसके ऊपर व्हाइट कर दो ना। तो लेकिन आपको बनाना क्या है वैसे? अरे बता रहा हूँ क्या बनाना है, पहले कुछ सरप्राइज नाम की चीज होती कि नहीं होती? माइलिन शीट बना। हाँ हाँ सर, मस्त लग रहा है अभी। पक्का, एमएन सर ने बनाया तो मस्त लगेगा ही। हाँ जी, तो ये बीच वाला जो मैटर है, बीच वाला जो मैटर है वो आप लोगों वाला मैटर नहीं, ये व्हाइट मैटर है, ठीक है? और बाहर क्या होता है, ये ग्रे मैटर होता है, ठीक है? और ये पाया जाता है कहाँ पर? सेरेबरम में। जब हम लोग डायग्राम देखेंगे तो आपको ऐसा मालूम चलेगा कि कौन सा क्या है। सेरेबरम में क्या होता है? ग्रे, बाहर में ग्रे होता है, इनर में व्हाइट मैटर होता है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये बनाना है क्या? तो मैं फ्री में बना रहा हूँ क्या? मुफ्त में बना रहा हूँ क्या? बेवकूफ हो। ग्रे कलर में है। हाँ, और ये वाला क्या है? बीच में ग्रे है, और ये वाला क्या है? व्हाइट है, आगे ना। तो G4 ग्रे मैटर, W4 व्हाइट मैटर, आगे ना। और ये पाया जाता है कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में। कौन सा कॉर्ड? फाइनल को। फाइनल। हाँ क्या बोले आंटी? स्पाइनल कॉर्ड। फाइनल, स्पाइनल सर, स्पाइनल। तुम लोग का आवाज सुन के ना मेरा कान भी खराब हो गया, लेकिन ध्यान रहे मेरा कान बहुत तेज है, तुम कुछ बड़बड़ाते थे मुझे मालूम चल जाता है, समझे क्या? जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, एक बच्चा मुझसे कहता था, क्योंकि जब मैं बोर्ड में लिखता था ना कुछ बच्चे बातें करते थे, मैं उनसे कहता कि यार तुम लोग तुम क्या समझते हो, तुमसे मैं हजारों बच्चों का तो डील कर चुका हूँ, आज जो तुम पीछे क्या करते हो मुझे दिखता है, सारा दिखता है। बच्चा कहने लगा बच्चे को कहने लगा कि सर मुझे पता है टीचर के पास 3 आंखें होती है, 2 आगे 1 पीछे, मुझे क्या, पर यहाँ तो पीछे की जरूरत नहीं है, तीसरा मैं दिमाग से देखता हूँ, समझे क्या? तुम्हारी सोच को पढ़ता हूँ, what you can think, कि मैं भी तो कभी आपकी जगह बैठा हूँ ना, that is my experience। आगे ना, हाँ आगे सर। बढ़ो क्या? हेलो, हाँ सर। हाँ, अगला बात करते हैं हम लोग। आपको कुछ अलग अलग जगह में कुछ टर्म्स मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। कलेक्शन ऑफ साइटोन को क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ साइटोन्स। एक को बोलेंगे न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? ये कहां पर होता है? एक्चुअली ये मिलता है आपको कहां पर? ब्रेन में, मतलब सीएनएस मिलता है। जो कलेक्शन ऑफ साइटोन कहां पर होंगे? सीएनएस में होंगे।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CNS। और CNS में क्या क्या आता है, बी और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बी मतलब ब्रेन और SC का मतलब स्पाइनल कोड। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? एंड दिस टर्म इज यूज फॉर CNS। मेरी बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? हेलो, सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अरे यार तुम लोग का तो अलग अलग मसला है, आवाज ब्रेक का था, मुझे ही तोड़ दो, अच्छा लगेगा। अब ठीक है? हाँ जी मैडम, ठीक है। हाँ सर। तुम लोग खुश रहो, कान में टिप्पी लगाना जरूरी है मुझे। अगला लिखिए गैंग्लिया। हम लोग बोलेंगे गैंग्लिया कहाँ पर, कौन सा लिया? अरे क्या लिया बोलिए तो, गंगा ले लिया तो क्या बोलेंगे, गैंग्लिया, हाँ कि ना? एंग्लिया। हाँ, जो आउटसाइड ऑफ CNS होगा, क्या होगा, आउटसाइड ऑफ CNS, आउटसाइड ऑफ CNS होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब टर्म यूज्ड फॉर PNS, हाँ कि ना? यूज्ड फॉर PNS। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको हम लोग कलेक्शन ऑफ साइटोन को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कहीं पे बुलाते हैं न्यूक्लियाई, कहीं पे बुलाते हैं गैंग्लिया। क्या लिया? गैंग का मतलब इम्प्योरिटी भी होती है, और गैंग का मतलब आप लोगों का गैंग भी होता है, हाँ कि ना? ये तनुश्री का अलग गैंग है, रितिका का अलग गैंग है, हाँ कि ना? स्टूडेंट का अलग अलग गैंग होता है ना, बोलते हैं ना कि बच्चे बोलते हैं ना कॉलेज में, बाहर निकल बेटा तेरे को बता रहा हूँ, टीचर्स को। सुना कैसे कहानी? तो गैंग्लिया मतलब बेसिक ब्रेन के ही रहते हैं ना? हाँ हाँ, ब्रेन टाइप का ही होता है ये, मतलब उसको एक्चुअली ब्रेन टाइप बोलते हैं इसे, समझे क्या? हाँ सर। क्या सर? ब्रेन टाइप बोलते हैं गैंग्लिया को। जो कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें कुछ इस तरीके से गैंग्लिया वगैरह होती है, उसमें ब्रेन नहीं होती, हाँ कि ना? समझे सर क्या? आपकी आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। मैंने ये बोला कि ये अलग अलग जगह में अलग अलग बोली जाती है। ये कुछ ब्रेन का प्रिमिटिव स्टेज होती है, जिससे क्या ब्रेन वगैरह का फॉर्मेशन बाद में होता है। यहाँ पर हम लोग क्या बोले, कलेक्शन ऑफ साइटोन को CNS में बोलेंगे न्यूक्लियाई, और PNS में क्या बोलेंगे, गैंग्लिया। बात समझ में आ रही है? सेम चीज अलग अलग जगह में नाम अलग होगा, हाँ कि ना? जैसे रितिका है, उसको मैं क्या बोल, तेरा नाम क्या दिया हूँ, रीत। अच्छा, रीत से भी गाना है ना, रीत सुना है कि रीत सदा से कुछ गाना है, तो घर में उसको कुछ और नाम होता बोलते होंगे। तो चीज वही है, लोग वही है, इंसान वही है, पर जगह के हिसाब से नाम उनका बदल रहा है, हाँ कि ना? हेलो, हेलो। यस सर। कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर, इसको कहीं पे बोलेंगे ट्रैक्ट। जिसे क्या होता है, जेनेटल ट्रैक्ट होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, और क्या होता है बताइए? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसोफिगस का ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ट्रैक तो ट्रैक्ट ही होता है ना। और कभी भी क्या होता है कि आप लोग ट्रैक से भटक भी जाते हैं, आगे ना, और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे बोलो तो। दो जगह दो नाम से बोलेंगे इनको, कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर को। ट्रैक्ट कहाँ बोलेंगे, CNS में, और नर्व कहाँ बोलेंगे, PNS में। कंस और पंस, हाँ कि ना? मेरी बात समझ में आ रही क्या? CNS में क्या बोलेंगे, ट्रैक्ट बोलेंगे, और PNS में क्या बोलेंगे, नर्व बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। सर कब तक क्लास लेने वाले हो? तुम जस्ट 1 मिनट पहले पूछ ले कब तक क्लास लोगे, आगे ये तो छोड़ दूं? हाँ सर। तो आपको पूछ रही हूँ। ऐसा कहता मुझे आप कह रही हो, मतलब मैं इन्फॉर्म करके इतने तो पढ़ना है। सर नहीं सर। जा, सर ये कहते हो गायब हो गई। इतना हो गया क्या? बस यस सर। थोड़ा सा पढ़ लो। तो टर्म ध्यान रहे, मैं बार बार सब नहीं बताऊंगा।
सबने लिखा क्या? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। अगला लिखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ अगला क्लास कितने बजे से आप लोगों का? 3:30, आपका ही है ना सर? मेरा नहीं, एमएन सर का है। 3:30। 3:30 ना? हेलो सर। हाँ सर। सर वो लास्ट वाला नहीं समझा, कलेक्शन। अरे बहुत सारे नर्व फाइबर होंगे ना। एक तो हम लोगों ने न्यूरॉन का 2 पार्ट था। पहला वाले का था क्या, जो तुम्हारा क्या है, मुंडी है। मुंडी क्या है? साइटोन है। जो तेरा और एक्सॉन। हाँ, जो तेरा बाजू है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर बोलते हैं। और उस तरह से बहुत सारे बंच ऑफ नए नर्व फाइबर को क्या बोलेंगे? ट्रैक्ट बोलेंगे। कहाँ पर? सीएनएस में। अरे ये नर्व फाइबर हर जगह अवेलेबल होगा ना, आंख में होगी, फोrehead हाँ। पे होगी, आंख उंगली पे, तभी तो चोट लगती है। जहां पर नहीं हुआ पे चोट लगती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। मान लो क्या है, आपके हेयर है, मान लो आपको तनुश्री को, मतलब तनुश्री को आपसे कोई अच्छा सा मजाक करना था, उसने क्या किया, कैंची लेके आया, पीछे से आपका सारा बाल काट दिया, आपको मालूम चलेगा? चलेगा क्या? नहीं। क्यों? कि उसमें न्यूरॉन्स नहीं है, उसमें सेंस है ही नहीं, वो डेड है। और हाँ, बाल किससे बनते हैं मैंने बताया था, बायोमोलिक्यूल्स में। दीज आर द केराटिनाइज्ड। याद है क्या? हाँ, तो हाँ। कैरेटिन आया था हाँ दिमाग सर। में, लेकिन वो केराटिन आया था। तुम्हारे जो नेल होते हैं ना, जिसको आप नेल पॉलिश से रंगते हो, वो भी नहीं। किससे बनता है? केराटिन से बनता है, हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आप समझा क्या? क्या बोलते हैं उसको? तनुश्री, हाँ सर। हाँ, तनुश्री। तनुश्री नहीं, बाजू। आगे बढ़ो क्या? यस सर। अगला लिखिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। क्या लिखिए? ऑन द बेसिस ऑफ, तुम लोगों को चाहिए तो एक दिन में पढ़ के खत्म कर दो इसको, तुम लोग टाइम टाइम की बात करते हो यार। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्रोन एंड एक्सोन। डेंड्रोन एंड एक्सोन। क्या बात है गंजे, बड़ा मुस्कुराया है तू संजय? सर बाल आ गया मेरे। अच्छा, तुम्हारा नाम गंजे पड़ गया तो गंजा ही तो रहेगा ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि ऑन द क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा था कि जो ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्रोन और एक्सोन, ये आपके पास अलग अलग टाइप से न्यूरॉन होंगे, चाहे तो यूनिपोलर या बाईपोलर, या कभी कभी एपोलर भी होते हैं। क्या होते हैं? एपोलर भी होते हैं, या कुछ मल्टीपोलर भी होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो जनरली जो यूनिपोलर न्यूरॉन होती है, ये एम्ब्रायो के नर्वस सिस्टम में अवेलेबल होती है। मतलब इनके पास साइटोन से एक ही प्रोसेस होगी, मतलब इनके पास एक एक्सोन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बाइपोलर में 2 होंगे। मतलब इस तरीके से मान लो क्या है, मान लो मैंने ये बाजू काट दिया ना, तनुश्री ने मेरा बाजू काट दिया, बचा सिर्फ ये वाला बाजू ना, तो ये मुंडी हो गया। तो मुंडी क्या होगा? साइटोन होगी ना, हाँ कि ना? और ये वाला क्या होगा? एक्सोन हो गया। इसको बोलेंगे यूनिपोलर, हाँ कि ना? हाँ। पर तनुश्री में क्या बाजू का, मैंने उसका बाजू काट दिया, तो क्या होगा? मेरे 2 बाजू हो गए, तो उसके क्या बोलेंगे? बाइपोलर। बाइपोलर। ये हो गया साइटोन, हाँ कि ना? अब कभी हाँ। कभी ऐसा होता है कि मैंने जब तनुश्री का बाजू काट दिया और मैंने सर्जरी करके अपना उसका दोनों लगा लिया, तो मेरे 4 हो गए ना, उसके क्या बोलेंगे? मल्टीपोलर बोलेंगे। मल्टीपोलर। तो 2 इधर हो गए, 2 ऐसे हो गए। समझ समझ में आ रहा है क्या? समझा। हाँ, ये कहाँ कहाँ मिलता है? बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलेगा आपको? रेटिना में मिलेगा। मतलब रोड्स एंड कॉन्स होता है ना, ये रास्ता वाला रोड्स नहीं, हाँ RODS, सर। रोड्स एंड कॉन्स, हाँ कि ना? हाँ। एंड ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम में पाई जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। और ये जो मल्टीपोलर वाले हैं, मोस्टली न्यूरॉन्स कैसे होते हैं? मल्टीपोलर होते हैं। और मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, जैसे कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो वी आर कमिंग बैक टू द पॉइंट जहां तक हम लोगों ने देखा था डायग्राम के बारे में, दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। दिख रहा है क्या? हेलो? हाँ।
दिख रहा है सर। ऊपर वाला क्या है? मल्टीपोलर है। ऊपर वाला क्या है? मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर। फिर क्या है? बाइपोलर है। फिर क्या है? वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्रॉन फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये क्या होगा? उसको मल्टीपोलर बोलेंगे, हाँ कि ना? अगला है बाइपोलर, दिस इज द साइटोन, दिस इज द साइटोन, हाँ कि ना? ये इसका अलग एक पोलर हो गया, इसका दूसरा क्या होगा? डिराइव हो गया। वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन, हाँ कि ना? दैट इज फाउंड इन द रेटिना। अगला है यूनिपोलर, इट हैज ओनली वन एक्सॉन फाउंड इन द, दिस इज फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। फिर बाद में डेवलप होते होते बाइपोलर कहीं पे बनते हैं, कहीं मल्टीपोलर बनते हैं। और कुछ क्या होता है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है नहीं, सर एक और टाइप का होता है ना, 4 होते हैं। बता तो रहा हूँ तेरे को ना, इसमें कहीं दिया हुआ है नहीं। ये बेसिकली मान लो क्या है, मैं जो आपको एरो बना रहा हूँ, देखो मेरा माउस को देखना, मैं माउस पालता नहीं हूँ, ठीक है ना? देखो मैं क्या माउस कैसे चला रहा हूँ, ये दिख रहा है क्या आपको? ऐसे कुछ सर्कुलर है ये, दिख रहा है। पक्का? दोबारा देखो, ऐसे करके देखो, मान लो क्या बनाया है मैंने? सर्कुलर बनाया, हाँ कि ना? हाँ मैंने सर। बनाया ना सर्कुलर? हाँ जब सर्कुलर बनाया, इनके पास कोई मैंने कोई इसके डिराइव्ड पार्ट नहीं बनाया ना। इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? साइटोन है और न्यूक्लियस इनके अंदर के पार्ट्स हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? एपोलर ये बोलेंगे। पोलर। हैविंग नो पोलरिटी, दैट वी कॉल एज एपोलर। बस समझ में आई क्या? तो जैसे मतलब आप एक्सॉन भी नहीं है और डेंड्रॉन भी नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या है? साइटोन है, साइटोन है खाली। हाँ। ठीक है ना? जैसे मान लो बिल्कुल वैसे ही, जैसे आपके हेयर्स है ना, उसको अपन ने गंजा बना दिया। क्या बना दिया? अरे क्या बनाया? गंजा। गंजा। गंजा नहीं, गंजी। क्या बना दिया? गंजी बना दिया। ऐसे बाल्डनेस एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या होती है? बाल्डनेस। आप लोग जेनेटिक्स में पढ़े होंगे, पढ़े आगे पढ़ाया जाएगा, पढ़ लिए क्या? अच्छा, पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे, बाल्डनेस। तो बाद में है ना। हाँ, वो पेडिग्री एनालिसिस आएगा, जहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप लोग पहला पॉइंट ह्यूमन लिखिए। जीनोम तो दूसरा हाँ, टॉपिक है ना सर। कहाँ? ह्यूमन जीनोम तो बाद में आएगा ना। इसी में आएगा ना, हाँ सर, वो पेडिग्री मतलब एनालिसिस। बेसिस। पूरे के पूरा सेट ऑफ ह्यूमंस का जीन, उसमें रितिका का है, तनु का है, गंजे का है, आर्यन का है, सबका है। हाँ जी, इसमें पहला लिखिए, मैं खुद में लिखा रहा हूँ, वेट अ मिनट। सर एपोलर न्यूरॉन कहाँ मिलता है? दिखा रहा हूँ ना तेरे को, ड्रामा क्यों कर रहा है तू? ये हाइड्रा वगैरह में पाया जाता है, या और एमेक्राइन सेल ऑफ रेटिना में पाई जाती है। खुश? जो सुनना चाह रहा मैं सुना दिया तेरे को। सेकंड क्या बोला आपने? अमेक्राइन सेल ऑफ रेटिना, रेटिना में कुछ सेल, उसका नाम होता है अमेक्राइन। एमेक्राइन। हाँ, तो इसमें और बाइपोलर में फर्क क्या है? बाइपोलर भी तो रेटिना में मिलता है। वो रोड्स एंड कॉन्स में पाए जाते हैं, अच्छा। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाया जाता है, और हाइड्रा में पाया जाता है। फर्क बहुत सारा है ना, स्ट्रक्चर में फर्क है, जगह में फर्क है। रेटिना खाली एक ही पार्ट थोड़ा हाँ ना है। सर। रेटिना आई क्या है? एक सर्कुलर बॉल है। हो सकता है तुम्हारे पास सिर्फ आधा ही हो, लेकिन हम सबके पास क्या है? एक सर्कुलर बॉल है, एक ऑर्बिट है, हाँ कि ना? जिसके अंदर क्या होती है? अलग अलग लिक्विड होती है, तो क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर और लिक्विड विट्रस। विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस ए ह्यूमर। फॉर यूटेरस नहीं, विट्रस। बेवकूफ कहीं का कुछ भी बोल लेता है। हाँ सर वही बोला, मेरा पक्का? नेट वीक है। अच्छा, नेट वीक है, हाँ। मैं जानबूझ के बोला कि तू ऐसा बोला, समझे क्या? कभी कोई जानबूझ के बोलना पड़ता है ना, ताकि तुम्हारा ऐसे अल्फाज से तुम लोग फिर ना जाग उठते हो कि हाँ, आई थिंक ऐसा ऐसा कुछ बोला होगा। और इधर आप लिखिए, समझा क्या? इधर लिखिए आप लोग यूनिपोलर। क्या लिखिए? यूनिपोलर, ठीक है। अगला लिखिए बाईपोलर, ठीक है। अगला लिखिए मल्टीपोलर, मल्टी पोलर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इनके पास जो होगी, इनके पास क्या होगी? जो आपके पास होती है, हाँ कि ना?
इनके पास वही होगी जो कि आपके पास होती है, मतलब हैविंग सिंगल प्रोसेस अराइज फ्रॉम साइटोन। मैं लिख दूं सर डायरेक्ट, आपने ए पोलर क्यों नहीं बनाया? उसको मैं अलग से लिखाऊंगा ना। Yes. तो क्वेश्चन तो बहुत करता है यार, नंबर भी लाना फिर तब, खाली क्वेश्चन करने से क्या होगा। इतना में समझ में आया ना क्या, मतलब साइटोन के पास क्या होगा, एक ही प्रोसेस, दैट इज द एक्सोन, हाँ कि ना। हेलो, एग्जाम्पल है आपके हाँ पास सर। नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रायो। जब आप लोग एम्ब्रायनिक स्टेज में थे तो आप लोगों ने क्या था, ओनली एक ही एक्सोन थे, हाँ कि ना। तब आपको उतनी जरूरत ही नहीं थी। अब आप बड़े हो गए ना, मैच्योर हो गए ना, प्योरिटी में आ गए, आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आप लोग बड़े होते गए हैं, अभी नहीं है, बहुत पहले से आपको बहुत सारा मल्टीपल न्यूरॉन है। नर्वस सिस्टम ऑफ एम्ब्रायो, क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ सर। इनके पास दो प्रोसेस होंगी, हाँ कि ना। वन एक्सोन, वन एक्सोन, बट में क्या बोला मैंने, वन एक्सोन और वन डेंड्रोन, वन डेंड्रोन, ड्रोन्स नहीं, डेंड्रोन्स, हाँ कि ना। हेलो, एग्जाम्पल है क्या, रेटिना। रेटिना। रेटिना में हाईवे वाला रोड्स और उसका कॉर्नर वाला Cones. कोन। उल्लू में क्या पाया जाता है, तो वन साइटोन हो गया, डेंड्रॉन होगा। अरे यार मैंने क्या लिखा, वन जो एक्सोन डेंड्रॉन है, क्या हुआ, साइटोन तो होगा ही होगा ना यार, साइटोन तो कॉमन बिकॉज है, वो तो होगा ही होगा। हमने क्या बात किया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेंड्रोन और एक्सोन ना। इनके पास एक एक्सोन था, इनके पास एक एक्सोन और साथ में डेंड्रोन भी आएगा, हाँ कि ना। ठीक है सर। ठीक है, नहीं समझ में आया है तुम्हें कि नहीं, बताओ। हाँ सर, समझा। ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम में भी पाया जाएगा, गंजे। तो साइटोन तो कंपल्सरीली सब में है ना। तो बगैर साइटोन के न्यूरॉन कहाँ से आएगा, हाँ समझेगा। सर। तुम्हारा मुंडी काट दूं तो बचेगी। अभी अगर ए पोलर, हाँ समझा। अभी रुक जा, तेरे को ए बोले बना के दिखा तो रहा हूँ। पता है ए पोलर पता है सर। नहीं, मैं तुम बताना जरूरी है ना। अगला लिखिए, क्या बोलेंगे, वन एक्सोन, क्या बोलेंगे, एक टू और एक्सोन मोर डेंड्रॉन। एंड मेनी डेंड्रोन। मेनी का मतलब क्या, एक से ज्यादा, एक को तो मेनी नहीं बोलते हैं ना। अरे एक को मेनी नहीं 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 सर। बोलते सर। हैं यहाँ, कहीं कोई ऐसा है जो बोलता है एक को मेनी। मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, कौन सा ब्रेड्स, ब्रेड्स नहीं, इट इज ब्रेड्स, वर्टिब्रेट्स, आगे ना। और खास तौर से कहाँ पाया जाता है, इसके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ये ब्रेन का पार्ट होता है, अगर नहीं पढ़े तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कौन सा कॉर्टेक्स, सेरिब्रल। सेरिब्रल। हाँ, कौन सा बरल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। बात समझ में आ रही है क्या, ये बार बार क्यों आ रहा है यार, अरे हुआ कि नहीं, हेलो, यस सर। झूठ बोल रहे क्या, एक नहीं सर, होगा। हेलो, एक मिनट, एग्जाम्पल। वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है क्या, हाँ सर। पक्का। हाँ सर, आ रही है आवाज। आ रही है ना, अच्छी बात, आवाज आनी चाहिए, वरना कैसा ना मेरी आवाज आप लोगों को पहुंच गई ना, फिर आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, समझे क्या।
आगे बढ़ो क्या? हेलो। हाँ सर। अच्छा, आप लोग बात करते डायग्राम के बारे में ना। अच्छा, उससे पहले आप लोग लिखिए, स्टार डाल के लिख लीजिए ए पोलर। कौन सा पोलर? ए पोलर। इसको बोलते हैं नॉन पोलर भी। पोलर से याद आया, पोलर से याद आया, क्या याद आया? क्या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अपोजिट पोलरिटी वाले, है कि ना? हाँ फिजिक्स में पढ़ा होगा ना पोलरिटी और डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड, याद पढ़ा है है क्या? पढ़ा है। मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, समझे क्या? इनके पास कोई खास डेफिनिट वो नहीं होती, एक्सॉन और डेंड्रॉन। नो डेफिनिट एक्सॉन और डेंड्रॉन। बात समझे क्या? ये सब क्या इसमें एब्सेंट होती है, हाँ कि ना? अगर हो भी तो मतलब कोई भी प्रोसेस होगी नहीं, अगर होगा भी तो डेंड्रॉन या एक्सॉन में ये डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास जो इम्पल्स आएगी, इनके पास जो इम्पल्स होगा दैट विल रेडिएट ऑन ऑल डायरेक्शन, हाँ कि ना? हाँ कोई स्पेसिफिक है ही नहीं। और हम लोग और सब में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, हाँ कि ना? नॉन इम्पल्स रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन, रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? जीनत? और ये आप लोगों को इस लेक्चर से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने बहुत आराम कर रहे हैं ना। दो फिजिक्स का लेक्चर कल अटेंड नहीं किया, उससे पहले भी फिजिक्स का लेक्चर अटेंड नहीं किया। आप लोग कितने मजे की जिंदगी जी रहे हैं आप लोग, ठीक है? और एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, हाइड्रा, हाँ कि ना? अगला है अमेक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना। अमेक्राइन, ये बार बार क्यों गायब होता है? अमेक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना, हाँ कि ना? एक होता है सीडो यूनिपोलर। क्या नाम, तू कहाँ कहाँ गया वो गंजे? अगला लिखो सीडो यूनिपोलर। तुमको 5 में 6 बता रहा हूँ, ठीक है ना? 5 या 6? हाँ 5 हो गया ना। सीडो यूनिपोलर। गंजे यस सर। क्लास में हो क्या? सर हो। कहीं बाहर तो नहीं हो, पार्क वार्क में घूम तो नहीं रहे हो? सर कैमरा चालू है मेरा। कहाँ? तुम इतना शरीफ कब से हो गए? अच्छा, फिर हम तो पैदाइशी शरीफ हैं, वो तो मुझे पता है। समझे क्या? सब पैदाइश शरीफ होते हैं, दुनिया में आके ना सब कमबख्त बन जाते हैं। आगे बढ़ो क्या? नहीं सर। नहीं सर? इसमें क्या होता है, nerve cell has only axon, only, इसको क्या होगा? अच्छा ठीक है, बस उसको लास्ट करके खत्म करते हैं, ठीक है? nerve cell has only axon। सर डायग्राम। अरे इसको तो कंप्लीट करने दे। नहीं सर, आपने बोला खत्म ना, मतलब डायग्राम भी तो बनेंगे सर। अरे नहीं, किसी का मैसेज आया कि सर बस कर दीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब कोई भी कर सकता है। नर्व सेल हैज ओनली वन। इसमें क्या, इस केस में क्या होता है कि इनके पास ओनली एक्सॉन होती है, बट स्मॉल प्रोसेस। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आउटग्रोथ, आउटपुट। ठीक है? डेवलप फ्रॉम, डेवलप, किसने मैसेज किया? एक्सॉन
which acts as सर आलम सर का मैसेज है कि 5 से 7 लेक्चर लेंगे। तो सर को बोलो कि सर 5:30 से कर लीजिए। सर आप बात कर लोगे? सेपरेटली। सर आप बोलो सर, हमें तो अरे सेपरेटली करोगे सर, अपना लेक्चर है 3:30 से। which acts as dendron, यदि का तुम कर दो। बस सेपरेटली करो, सेपरेटली, ग्रुप में नहीं। ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया नाम सुना है क्या? ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा कॉर्ड? हेलो, कर दिया मैसेज क्या? कर दिया। अच्छे से अगला वाला पढ़ के आना, ताकि ऐसा हो कि मतलब हमें तक कम टाइम मिलेगा, उसको तक कंप्लीट करने की कोशिश करें। सर आप ये मैडम बोलना शुरू करती है, गायब हो जाती है। आगे बढ़ो क्या? एक बार समझाओ ना। जब हम लोग अभी हम लोग आई थिंक पढ़े नहीं है। जब ये कंडक्शन होगा ना, तो एक तरफ तो जाएगा, एक तरफ आने वाला होगा। जब ये वापस रिस्पॉन्स के लिए आएगा, तो ये डोर्सल रूट से आता है। एक तो होता है वेंट्रल रूट, एक होता है डोर्सल रूट। तो वो जो डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया होगा, उनके पास कुछ इसी टाइप के न्यूरॉन्स होंगे। उसको क्या बोलेंगे? सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स बोलेंगे, हाँ कि ना? क्या हाँ बोलेंगे? सीडो यूनिपोलर बोलेंगे। मतलब एक एक्सॉन तो होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यूनिपोलर हो गया। लेकिन क्या है, कोई स्मॉल प्रोसेस है, लेकिन डेंड्रॉन है नहीं, बट इट विल एक्ट एज एक्सॉन का पार्ट है, जिससे क्या किस तरह काम करेगा? डेंड्रॉन की तरह काम करेगा। स्मॉल प्रोसेस मतलब पार्टी बोलना चाहते हो ना? मतलब वो स्मॉल एक्चुअली डेंड्रॉन है नहीं, डेंड्रॉन की तरह एक्ट करेगा, इसलिए यूज किया सीडो। हाँ सर, समझा। हाँ। आगे गंजे कह रहा है कि डायग्राम चाहिए उसको, तो गंजा तू डायग्राम लिख ले। सर आप ये पीडीएफ सेंड करोगे हमें? क्यों क्यों क्यों? सर मेरा नेट इश्यू था, तो मेरा कुछ कुछ बाकी रह गया है। ठीक है, भेज दूंगा तेरे को। आगे बढ़ो क्या? सर एक्चुअली मैंने सर को मैसेज किया, तो सर सर बोल रहे कि वो आपको बता देंगे कि हमें टाइम पे छोड़ देने को, बिफोर टाइम थोड़ा। क्या क्या दोबारा बोलना? सर वो सर ने मैसेज किया कि सर आपको बोल देंगे थोड़ा बिफोर टाइम छोड़ने के लिए। ठीक है ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना कि 3:30 से पहले ज्वाइन करो, ठीक है? ठीक है। तो फिर आगे कितने बढ़ो। बजे ज्वाइन करना है? 3:30 टाइम है, पहले तो अच्छी बात है। तो आप बता दो उसमें पर। या एग्जैक्ट 3:30 पे ज्वाइन करो, ताकि हमें कोई टाइम वेस्ट ना हो। एग्जैक्ट 3:30 में क्लास शुरू करेंगे हम। ठीक है, 1 घंटा हो या सवा घंटा, जितना पढ़ सकते पढ़ लेंगे, ठीक है? MN3 इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल। फ्रेंडली के साथ साथ क्या है? फ्रेंडली के साथ साथ, फ्रेंडली के साथ साथ क्या है? लवली नहीं, फ्रेंडली बोला मैंने। उनके साथ साथ क्या है? फ्लेक्सिबल में, ठीक है? इनका डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, क्या है? गंजे गंजे, देख रहा हूँ सर। गंजे में तकलीफ हो रही तुम्हें क्या? नहीं। तकलीफ हो तो बता देना बेटा। जिनको अच्छा नहीं लगता मैं उसे नहीं बोलता, ठीक है? सर आपको मैंने वो भेजा स्क्रीनशॉट, मतलब मुझे क्या वो सर ने क्या बोला वो। ओके ओके, ठीक है ठीक। दिस इज ए पोलर, ठीक है? अगला है आपके पास
ठीक है ना। जितना इसको फाइन बनाए तो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। दिस इज द बाईपोलर, डायग्राम में दिख रहा होगा हम लोग बाईपोलर, ठीक है। एक होता है सीडो यूनिपोलर, क्या होता है? ठीक है, हाँ जी गंजे, दिख रहा है क्या? दिस इज द, कौन सा हाँ पोलर है सर। ये कौन सा पोलर है? कौन सा पोलर है? सूडो यूनिपोलर। सीडो यूनिपोलर, बात समझ में आई क्या? एक अगला बना लीजिए जो आपके लिए बहुत फेमस सा नाम है, क्या नाम है? बहुत फेमस है, क्या नाम है उसका बताइए। यूनिपोलर कैसे हुआ? दो दो है ना उस साइड। गंजे Single- क्या गंजे बोतवाना क्या है भगत जी? यहाँ पर देखिए कहाँ से, इसके साइटोन से होना चाहिए ना, ये एक्सोन से निकला है। कहाँ से निकला है ये? नॉट फ्रॉम द साइटोन, दिस इज फ्रॉम एक्सोन, अच्छा वैसा, हाँ। इसलिए सीडो यूनिपोलर है, ठीक है। हाँ सर। बिल्कुल थोड़ा एंथर के तरह मान लो, ठीक है ना। जिसका ब्रेक चाहिए था हो गया बेटा, लास्ट, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। दिस इज द मल्टीपोलर, मल्टी सर तो जैसे बाईपोलर और सूडो यूनिपोलर भी है, उसमें एक साइड पे आपका डेंड्राइट्स है और एक साइड पे नर्व एंडिंग है ना। हम्म, क्या बोला? एक साइड पे डेंड्रॉन्स है और एक साइड पे नर्व एंडिंग्स है ना। हाँ नर्व एंडिंग कह सकते हैं, ओके। ठीक है, बिल्कुल वैसे है जैसे यूनिपोलर वाला था, ठीक है ना। लेकिन ये एक्सोन से निकला है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? बाइपोलर बोलते हैं, लेकिन है क्या? सीडो यूनिपोलर, ठीक है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक लिखिए